गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब व्यक्ति के ऊपर बोझ डाला गया है। 5 रुपए से सीधा 10 रुपए ये जो किया गया है ये न्याय संगत नहीं है। पेकुवाला का सर आपने जिक्र किया, जो बीते कल जो गाड़ियां बांटने का काम हुआ, जो कृपा क्यों करती है कंपनी जिस समय कंपनी को फायदा होता है। इसलिए बीजेपी के नाम पे उसको राजनीति का की तरफ उसको मोड़ना गलत है। ये जो इस प्रकार से बोलकर ये उस परिवार का भी मजाक उड़ा रहे हैं और ये जो घटना हुई है उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। कि इस टेंडर को जब ये फ्लोट हुआ, इस टेंडर को फ्लोट होने से लेकर टेंडर मैच्योर होने तक 15 से 20 के लगभग उसमें चेंजेस लाई गई उस पर्टिकुलर कंपनी को बचाने के लिए। क्या मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं कि उस कंपनी ने जो 2 फॉर्च्यूनर्स और जो 4 इनोवा किन किन अधिकारियों को दी, कौन से पॉलिटिशियन है जिनके पास दी गई, क्या इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आज ये कहा जा रहा है कि ओंकार शर्मा जी की अध्यक्षता में जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ओंकार शर्मा एक प्रशासनिक अफसर हैं। उनको वहां की जो टेक्निकल चीजें हैं उसके बारे में किस व्यक्ति को साथ में लगाया है। और अगर ओंकार शर्मा जी ने वो रिपोर्ट बना के तैयार कर दी है तो मैं तो ये मांग करता हूं आप सब चैनलों के माध्यम से कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये जो 2 अफसर हैं, श्री देशराज जी और श्री हरिकेश मीणा जी, आपके ध्यान में रहे कि देशराज जी ने सुप्रीम कोर्ट से बेल ले ली है और ये मेरे पास उनके कागज भी हैं जो दर्शाते हैं कि बेल लेते समय सरकार की तरफ से उनकी बेल को रोकने के लिए कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। दोनों केसेस के अंदर ये क्या दर्शाते हैं, ये यही बात दर्शाते हैं कि अगर देशराज अंदर हो गए तो वो मीणे का नाम लेगा और जब मीना अंदर हो गया तो वो किसी और का नाम लेगा। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इन सब लोगों की जो बात है वो तभी खुलनी थी अगर इनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन होता। दोनों की बेल हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी वकील जो है वहां पे डिफेंड करने के लिए नहीं गया कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। सरकार का पक्ष डिफेंड करने के लिए वहां कोई पेश नहीं हुआ। इसलिए मेरा सबसे बड़ा आरोप है कि सरकार ने देशराज जी को, मीणा जी को बचाने की कोशिश की है और वो बचाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर ये बात जो 6 महीने पहले मैंने कही थी, अगर उस बात को उस समय गंभीरता से लिया जाता तो ये इस प्रकार से ना होता। और आज भी बहुत से ऐसे विभाग में इसी प्रकार का होने जा रहा है। अगर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले दिनों में और भी विभागों के अंदर इसी प्रकार से होगा। आपके चैनलों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन सभी विषयों के अंदर सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इन सब विषयों को, जो विषय मैं आपके आगे रख रहा हूं, चाहे वो टेक्निकल विषय हैं, चाहे वो राजनीतिक विषय हैं, चाहे वो प्रशासनिक विषय हैं, उन विषयों को तभी पता लग सकता है अगर सीबीआई उसकी जांच करेगी। क्या कारण है कि सरकार सीबीआई की जांच से भाग रही है? सरकार का सीबीआई की जांच से भागना केवल यही है कि इसमें सरकार का कोई बड़ा नेता, सरकार का कोई बड़े अफसर इन सारे भ्रष्टाचार के जो हुए हैं उसमें फुली इन्वॉल्व हैं। आपके ध्यान में रहे, ये जो पेखूवेला में जो प्लान लगा था, उन दिनों की बात कर रहा हूं 2023 की, और इसका टेंडर खोलने की तारीख थी 4 अप्रैल 2023 और उस समय पीवी मॉडल की लागत जो थी वो 2.5 रुपए किलोवाट थी और अवार्ड के समय यानी 15 मई 2023 को कीमतों में 20% गिरावट आई और उसके बाद 15 दिनों में 50% गिरावट और आई। इन सारी चीजों के बारे में सरकार ने किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया कि कीमतों को कम किया जाए। यही कारण है कि आपकी जो प्रति मेगावाट जो आपका प्लांट पेखूवाला में लगा है 6.8 करोड़ प्रति मेगावाट उसकी लागत है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रति मेगावाट निर्माण की लागत है वो 4.90 रुपए प्रति वाट है, यानी करोड़ 9 करोड़ 90 के करीब जो है वो है। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरीके से ये जो आपका शोंगटोंग करचम जल विद्युत परियोजना है, ये 450 मेगावाट की थी। इसके ऊपर जो लागत आनी थी वो 1,724.10 करोड़ आनी थी
और लेकिन अगस्त 2024 में इसके ऊपर 2230 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इसका काम जो है वो लगभग 45% और 53% के बीच में जो है वो अभी तक हुआ है। तो इन सारे विषयों के ऊपर मुझे लगता है इसके ऊपर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2 विषय और हैं इसके साथ जुड़े हुए। जब मीणा के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों ने पुतले जलाए तो क्या सरकार को उस समय ये ध्यान में नहीं आया कि ये जो अधिकारी है ये कितना भ्रष्ट है, इस अधिकारी से किस तरीके से वहां पे लूट मची हुई है। लेकिन मीणा के प्रति जो विशेष कृपा है, एफआईआर में भी मीणा का नाम नहीं है। क्या कारण है कि मीणा का नाम नहीं है एफआईआर में, डेजिग्नेशन का नाम है। जब बाकी जगह पे देशराज जी का नाम हो सकता है, बाकी वो नाम हो सकते हैं, तो मीणा का नाम क्यों नहीं? ये विशेष कृपा सरकार की तरफ से मीणा के लिए क्यों है? सरकार को इन सभी बातों का जवाब देना चाहिए। और एक बात जो मैं अंत में यह भी बोलना चाहता हूं कि एचपीपीसीएल का चेयरमैन कौन है पिछले 2 वर्षों से? एचपीपीसीएल के चेयरमैन जो इस समय के चीफ सेक्रेटरी हैं वो उसके चेयरमैन हैं। क्या उनको 2 वर्षों के अंदर इन विषयों के बारे में जानकारी ही नहीं हुई कि किस तरीके से प्रताड़ना हो रही है, किस तरीके से मीणा और देशराज वहां पे जो आतंक मचा रहे हैं? और यही कारण है, एक जो साथ में और हिस्सा जुड़ जाता है, जो चीफ सेक्रेटरी को जो 6 महीने की एक्सटेंशन मिली है, क्या ये उसी के कारण से मिली है? क्या यही कारण है? इसलिए इन सब विषयों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और मेरी आपके चैनलों के माध्यम से ये अपील है, सरकार से निवेदन है कि सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई के द्वारा इसकी जांच नहीं होती तो प्रदेश की सरकार को गंभीर जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। नहीं होता, सरकार की रिकमेंडेशन होती है तभी विभाग में सीबीआई की जांच होती है। मुझे दुख होता है, इतनी हल्की मानसिकता के साथ आदरणीय सुक्खू जी बात करते हैं। कई बार उनकी बातों से ऐसे झलकता है जैसे ये जो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उनका। मुझे बताया जाए कि क्यों इस प्रकार की बातें करते हैं। जब सीबीआई की बात करने के लिए कभी भी पत्रकार उनके पास जाते हैं तो आपने देखा है कि कार का दरवाजा कितनी जल्दी खुलता है और कितनी जल्दी वो अंदर चले जाते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, जो साफ बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये सारे का सारा जो एपिसोड है इसके बारे में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एचआरटीसी का भी न्यूनतम किराया दोगुना किया गया है, इसमें आपका कमेंट? विषय बहुत ज्यादा है तो तालमेल